जापान ने कोविड के बाद पाकिस्तानियों को भी वीज़े टूरिस्ट वीज़े टूरिज़म पर्पस के लिए देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसका जो पैटर्न है, एप्लीकेशन पैटर्न है, इंटायरली डिफरेंट कर दिया, उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं जापान के हवाले से। जापान ने कुछ रोज़ पहले जितने भी टूरिस्ट वीज़े थे, विज़िट वीज़े थे, फैमिली वीज़े थे, बिज़नेस वीज़े थे या स्टडी वीज़े ऑलरेडी ओपन होते हैं, उसको भी पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले जो टूरिस्ट वीज़ा होता था या टूरिज़म पर्पस के लिए या विज़िट वीज़ा होता था, जो विज़िट वीज़े के लिए स्पेशली इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होती थी और वहाँ पे आपको बंदा स्पॉन्सर करता था, कोई कंपनी या पर्सन आपको गारंटी देता था। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा होता था लेजर पर्पस के लिए, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, उसके लिए ऐसा कोई कंपलसरी इन्विटेशन लेटर, गारंटी लेटर या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती थी। जी हाँ, और वो तरीक़ाकार भी वहाँ पे उस टाइम वीज़ा अप्लाई करने का मुख्तलिफ होता था। लेकिन जी हाँ, अभी उन्होंने जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है बिल्कुल चेंज किया है। पहले ये तरीका होता था कि हम जितने भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे, एम्बेसी की साइट पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, उनको हम प्रिपेयर करते थे, उनका फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करके इसके बाद हम एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते थे और जब अपॉइंटमेंट की डेट पे जाके हम फाइल को सबमिशन कर देते थे और हमें टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हो जाता था। मोस्टली केसेस में जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो या उनको बिलीव ना हो, आपको वीज़ा मिलने के बाद, ग्रांट करने के बाद भी एयरपोर्ट से कुछ लोगों को डिपोर्ट कर देते थे या उनको वहाँ से भी श्योरिटी गारंटी मांगते थे। तो लेकिन अब उन्होंने इस कोविड के बाद इस पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया है। चेंज इस तरह किया है कि अब आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद या कराची कौंसल खाने जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने, जैसा कि हमारी ये लिस्ट, हमारी ये स्क्रीन के ऊपर उनकी एम्बेसी की ईमेल भी आ रही है, एम्बेसी की तरफ से जो ईमेल आई वो भी है, उसके ऊपर उन्होंने अब ये तरीकाकार ये अपनाया है कि आपने अगर जापान का विज़िट करना है या टूर करना है टूरिस्ट के तौर पे या टूरिज़म पर्पस के लिए, अब आपको जापान में रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी को से रब्ता करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप जापान में टूरिस्ट के तौर पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे विज़िट करना चाह रहे हैं, आपको अब जापान में जो उनकी गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंसी शुरू की हैं, उनसे रब्ता करना पड़ेगा। वही ईच एंड एवरीथिंग आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे और एम्बेसी को सबमिट कर देंगे। जब वो आपको जस्ट लाइक ए ड्रॉप बॉक्स है, लेकिन ये फैसिलिटी पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी एम्बेसी से भी बात हुई, एम्बेसी से भी रब्ता हुआ और उन्होंने जो हमें मेल भी भेजी है उसके अंदर भी लिस्ट लिखी हुई है कि ये टूर ऑपरेटर, ये ट्रैवल एजेंसी जो रजिस्टर्ड हैं जापान में, ये अब पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीज़े को कंडक्ट कराएंगी, उनकी फ़ाइल तैयार करवाएंगी। फ़ाइल में अगर कमी बेशी हो वो मौके पे ही आपको डिनाई कर देंगी। जब आपकी फ़ाइल मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरे मेरिट पे या क्राइटेरिया के ऊपर उतरेंगे, तो वो फिर फ़ाइल को प्रोसेसिंग करेगी, इस्लामाबाद भेजेंगे, आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट लेके आएँ और हमें वीज़े को, जो वीज़ा का स्टिकर है, उसको अपने पासपोर्ट के ऊपर पेश करवाएँ। जी हाँ, अगर दूसरी बात करें स्पॉन्सर वीज़े की या बिज़नेस टूर के वीज़े की, उसके लिए ऐसा ये सिलसिला है कि अगर आपको वहाँ पे स्पॉन्सर करती है कंपनी या कि आप फैमिली रीयूनियन या विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो आप उस स्पॉन्सर लेटर को भी उन कंपनी के पास भेजेंगे, वही आपकी फ़ाइल तैयार करेंगी। फ़ाइल तैयार करने के बाद वो एम्बेसी से आपको टाइम लेंगे और आप एम्बेसी जाएंगे, अपना वीज़ा ग्रांट करेगा। जापान की एम्बेसी ने बाकी एम्बेसियों की तरह पाकिस्तान में ऐसा ड्रॉप बॉक्स या कोई वीज़ा बॉक्स या जिस तरह लाइक VF ग्लोबल या वीज़ा ट्रॉनिक या कोई और BLS की तरह किसी को ये चीज़ का उन्होंने कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। वो उन्होंने जो दी है, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं या टूर ऑपरेटर हैं वो जापान में हैं, उनके पास टूरिज़म जो उनकी मिनिस्ट्री है उनको डील करती है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर दूँ, अगर आपने एज ए टूरिस्ट के तौर पे जाना है या किसी भी पर्पस के लिए जापान में जाना है सिवाय स्टडी के, तो अब आपको वहाँ पे डायरेक्ट एम्बेसी में, जैसे कि पहले हम डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी चले जाते थे, एम्बेसी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट करती थी कुछ टाइम, लेकिन अब वो सिलसिला बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आपको अगर अप्लाई भी करना है, डॉक्यूमेंट तैयार भी करने हैं या एप्लीकेशन जो भी फॉरवर्ड भी करनी है, वो जापान में जितने भी टूर एजेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने उनको लिस्ट दी है हमारी, जैसे कि एम्बेसी ने मेल में भी बताया है, लिस्ट हम आपको शेयर भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसके साथ रब्ता करना पड़ेगा। वो अपने चार्जेस लेंगे, उनको देखेंगे, वही आपकी स्कूटरिंग करेंगे, वही आपकी इवैल्यूएशन करने के बाद आपको देखेंगे आप टूरिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, विज़िट के तौर पे जा सकते हैं कि नहीं।
جی ہاں، مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. اگر کوئی کمنٹس ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس باکس میں ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.